नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, श्रावण का पवित्र मास चल रहा है और हम सभी भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूरे परिवार सहित उपासना आराधना में जुटे हुए हैं। देखिए, भगवान शिव की पूजा उपासना से कोई ऐसी इच्छा नहीं होती है श्रावण मास में जो पूर्ण नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक खास इच्छा जो हम सभी की होती है, धन प्राप्ति की इच्छा। देखिए, ये शिव महापुराण का उपाय है और कई शास्त्रों में, कई पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, इस उपाय को करने मात्र से आप देखेंगे कि किस प्रकार से धन आपके लिए सुलभ हो जाता है। नौकरी व्यवसाय में कहीं भी किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कतें आ रही है तो उन दिक्कतों से, जो धन की राह में दिक्कतें हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है और आप धन संचित करना शुरू कर सकते हैं। अगर कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो आपको कर्ज से भी तुरंत ही मुक्ति मिलेगी, क्योंकि यह एक ऐसा ही चमत्कारी उपाय है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। दोस्तों, शिव महापुराण में देखिए कई ऐसे उपाय हैं जो कि हमें अपनाने चाहिए और मैं लगातार इस श्रावण मास में शिव महापुराण से ही आपके लिए उपाय लेकर आ रही हूँ। तो धन प्राप्ति का जो ये सबसे अचूक उपाय है दोस्तों, ये है चावल का, यानी कि अक्षत का उपाय। देखिए, पहले भी कई बार मैंने जिक्र किया है, इस उपाय में आपको कुछ और नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अखंडित चावल, जिसे हम अक्षत कहते हैं, वो चाहिए। देखिए, अक्षत भगवान शिव की पूजा के 11 ऐसी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है जो बहुत प्रिय है। तो उन्हीं में से एक है जो भगवान सदाशिव को बहुत प्रिय है और उनको प्रसन्न कर अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो आप इस उपाय को जरूर अपनाइए। इस उपाय को आप संकल्प लेकर कीजिए। देखिए, श्रावण माह है, यहाँ पर कोई भी कार्य अगर आप संकल्प लेकर विधि विधान से करते हैं, आपका वो जो कार्य है, वो जो इच्छा है, वो जो मनोकामना है आपकी, वो जरूर सिद्ध होती है, पूर्ण होती है। तो यहाँ पर मैं विधि आपको करके दिखलाने जा रही हूँ कि किस प्रकार से आपको अक्षत भगवान सदाशिव को अर्पित करना है और जो आपकी धन संबंधी समस्याएं हैं उससे मुक्ति पानी है। सिर्फ मुक्ति ही नहीं पाएंगे, कर्ज से आपको राहत मिल जाएगी, नौकरी व्यवसाय में तरक्की होगी, क्योंकि वहीं से हमें धन की आवक, धन हमें प्राप्त होता है। देखिए, अगर आपके जीवन में धन संचय की मतलब पैसे रुकते नहीं हैं, तब भी आपको इस उपाय को करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने दिखाया आपको कि मैंने चावल लिया है और इस चावल को मैं गीला करके उसी चावल से भगवान का अभिषेक कर रही हूँ। देखिए, भगवान शिव के पूजन में जो है वो श्रृंगार का बहुत महत्व होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो होता है अभिषेक का। अभिषेक भगवान को हम प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे द्रव्यों से करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं से करते हैं, लेकिन जो चावल से, अखंडित चावल यानी कि जो अक्षत से भगवान का अभिषेक होता है दोस्तों, वो धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। और विधि आपको इसी प्रकार से रखनी है। किसी भी मंदिर में, किसी भी शिवालय में आपको जाना है, या आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये मजबूरी वश करें। किसी मंदिर में जाकर जब भी हम कोई पूजा आराधना करते हैं, उसका फल हमें अतिशीघ्र मिलता है, क्योंकि देखिए, जो मंदिर में जो देव की स्थापना होती है वो पूरे विधान से होती है और देव जो वहाँ के होते हैं वो जागृत होते हैं, तो बहुत जल्द उसका फल हमें उस पूजा का मिल जाता है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी शिवालय में जाएंगे और वहाँ पर आप चाहें सवा के हिसाब से आप 1.25 किलो चावल ले लें और उस चावल को पहले तो आप गीला कर लें। गीला करने के बाद आपके हाथों में, दोनों हाथों से उठाकर या एक हाथ से उठाकर भी आप कर सकते हैं, आप इसी चावल से, इसी अखंडित चावल से भोलेनाथ का अभिषेक करें। देखिए, जिस प्रकार मैं कर रही हूँ इसी प्रकार से आपको अभिषेक करना है। चावल का हर दाना आपको गीला होना चाहिए, भगवान को इससे ठंडक मिलती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, जैसे मैंने कहा, ये एक बहुत ही अचूक और सिद्ध शिव पुराण का उपाय है जो कि हमें इस श्रावण मास अपनाना है। आप संकल्प लेकर 11 दिन
या 21 दिन का इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। घर के एक सदस्य इस उपाय को अपनाएं, देखिएगा घर में कितनी जल्दी आपको राहत मिल जाएगी। तो कुछ भी बहुत ज़्यादा सामग्री भी आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ जल और चावल, अखंडित चावल यानी अक्षत चाहिए। बस अक्षत देते समय आपको ध्यान रखना है, अगर उसमें टूटे दाने हैं तो उसे चुन लें और संकल्प लेकर, जैसे मैंने कहा, 11 दिन आप इसी विधान से पूजन करें। अब इस अभिषेक के बाद में आप जो अपनी पूजा की सामग्री लेकर गए हैं, सामग्री से आप पूजन करें, भगवान को भोग अर्पित करें और उसके बाद आप आरती उतार कर इस पूजा को संपन्न करें। लेकिन ये जो अभिषेक की विधि है यही होनी चाहिए। आप चाहें तो एक लोटे में भी जल में अक्षत को घोल करके आप उससे अभिषेक कर सकते हैं। आप चाहें सवा से कर रहे हैं तो आप किसी बड़ी बाल्टी में आप घोल लें अक्षत सहित और वहां से उठाकर आप लोटे से भगवान का अभिषेक करते रहें अक्षत के साथ में। देखिए इस अभिषेक से भोलेनाथ की अति शीघ्र आप पर जो दृष्टि है वो जाती है और जो धन संबंधी आपके जीवन की समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये इसी श्रावण मास में आपको करना है जो सबसे ज़्यादा फलकारी होने वाला है आपके जीवन के लिए। और अब तक आपको अगर राहत नहीं मिली है, धन संचित नहीं कर पाते हैं, तो इस उपाय को एक बार करके ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, इस उपाय को तो अपनाएं ही आप। इसी तरह से कई उपाय मैं आपके साथ शिव महापुराण से लेकर आती रहूँगी, उन उपायों को भी ज़रूर अपनाएं। इस तरह से कई जानकारियाँ मैं आपके साथ लगातार आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर शेयर कर रही हूँ, उन उपायों को भी जरूर देखें। श्रावण मास का महात्म्य भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उस महात्म्य को भी आप जरूर श्रवण करें। वहां पर बहुत सारे उपाय, पूजा विधि की संपूर्णता से सभी जानकारियां भी आपको मिलती रहेंगी। 16 सोमवार का व्रत आप शुरू करना चाहते हैं, सावन सोमवार का व्रत आप शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो सामग्री आपको चाहिए होगी और जो संपूर्ण पूजा विधि है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो उन वीडियोस को भी आप देखें। दोस्तों, ये जो पूजा है ना, संपन्न करने के बाद देखिए इस तरह से ये मैंने श्रृंगार किया है, तो आप भी इसी प्रकार से इस पूजन को, इस अभिषेक को पहले तो संपन्न करें और उसके बाद में अपनी पूजा में जो भी सामग्री आप लेकर गए हैं उससे भगवान का, माता पार्वती का, गणपति का, कार्तिकेय का, नंदी जी का श्रृंगार करें। दोस्तों, भगवान शिव के पूजन में जो ज़रूरी 11 वस्तुएं हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप रोज़ाना की पूजा में उन वस्तुओं को, आप ज़रूरी नहीं है कि मंदिर जाएं रोज़, लेकिन घर पर भी अगर आप अर्पित करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।